अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बूम स्प्रेयर के हवाले से। इससे पहले माज़ी में हम देखते रहे हैं कि बड़े-बड़े बूम स्प्रेयर्स होते थे जो ट्रैक्टर्स के पीछे इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब जापानी जो बूम स्प्रेयर हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और अब किसानों के लिए अवेलेबल हैं। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर हैं बेसिकली, और बहुत ही ज़्यादा नो हाउ रखते हैं मशीनों के हवाले से, और इम्पोर्ट भी ये कर रहे हैं। इनकी कंपनी इंपोर्ट कर रही है। इनसे आज इस बूम स्प्रेयर के हवाले से हम तमाम डिटेल्स जानेंगे कि किसानों के लिए ये किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, क्या कीमत होगी, और इस पर लीटर जो है वो कॉस्ट क्या आ सकती है। इसके साथ ही साथ अगर जो है सर्विस प्रोवाइडर्स इस मशीन को लेते हैं तो उन्हें फ़ी एकड़ जो है वो कितनी आमदनी हो सकती है और कितने अरसे में वो अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में हम जानेंगे इंजीनियर खालिद महमूद साहब से। खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। खालिद भाई, ये बताइएगा कि कबूटा कंपनी का ये जो हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही हाई राइज किस्म का जो है वो बूम स्प्रेयर देख रहे हैं, तो इस बूम स्प्रेयर के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या डिटेल्स क्या हैं इसकी। सर, ये कबूटा का KBA 600 मॉडल बूम स्प्रेयर है। इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो 600 लीटर है। मतलब ये एक एक बारी में जो है वो एक बार फिलिंग के साथ आप इसको ऑन एवरेज जो है वो 6 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसकी जो बूम विड्थ है ये 30 टू 33 फीट है। आप जस्ट एक एकड़ में 4 दफ़ा चक्कर लगा के पूरे एकड़ को स्प्रे कर सकते हैं। और आप इसके अंदर मिस्ट और जो आपका फोग का स्प्रे है वो दोनों कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। सिंपल जस्ट आप इसकी नोज़ल को चेंज करेंगे तो ये मिस्ट से जो है वो फॉग की उसमें चला जाएगा, और आप अपनी क्रॉप की मुताबिक हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड के मुताबिक आप इसकी जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि 2 मोड है, आप कहना चाहते हैं कि इसमें मिस्ट है और फोग है, 2 मोड्स में ये स्प्रे करता है। जी, दोनों जो है वो इसके अंदर अवेलेबल हैं, और आप अपनी क्रॉप की कंडीशन के मुताबिक जो है वो इसको बआसानी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, नोज़ल की क्वालिटी क्या है? कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि भई किसान स्प्रे कर रहा है तो नोज़ल बंद हो जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। ये चूँकि कबूटा की मशीनरी है, सर्टिफ़ाइड है, तो कबूटा एक वर्ल्ड रिनोन्ड ब्रांड है, और इनकी जो मशीन की जो क्वालिटी है या जो इनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो एक्सेप्शनल है पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह का अगर कोई इश्यू आए भी सही, तो कंपनी की जो है वो आफ्टर सेल सर्विसेज़ मौजूद हैं, कंपनी के पास इसके स्पेयर्स मौजूद हैं, तो वो हम उसको जो है वो आफ्टर सेल सर्विस में कवर कर देते हैं। अच्छा सर, काफ़ी ज़्यादा मशीनरी है आपकी, तो जब कोई आपसे मशीनरी खरीदता है तो उसे कोई थोड़ी-सी ट्रेनिंग वगैरह भी आप देते हैं? सर, ट्रेनिंग के बगैर देखिए, फार्मर ना भी चाहे तो हमें ट्रेनिंग उसको देनी होती है, क्योंकि इतनी महंगी मशीन खरीदने के बाद अगर वो सिर्फ अपनी कह लें कि उसको जस्ट ना इल्म होने के बायस वो उसको ख़राब कर ले मशीन को, तो फार्मर से ज़्यादा नुकसान जो है वो कंपनी को बेयर करना होता है उसकी जो है वो आफ्टर सेल सर्विस की सूरत में। तो हमारी खुद कोशिश ये होती है कि चूँकि नई टेक्नोलॉजी को कामयाब करने के लिए फार्मर के मुतलका बंदे को या फार्मर को पूरी ट्रेनिंग जो है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसके डेरे पे जाके जो है वो प्रोवाइड की जाए। अच्छा, खालिद भाई, थोड़ा-सा ये बताइएगा किसान के लिए कि जो एक हम ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा-सा बूम लगाया हुआ होता है हमने, उसमें और इसमें क्या डिफ़रेंस आप देखते हैं? और आप इंजीनियर भी हैं, तो एज़ अ कंपैरिज़न आप किस तरह से करेंगे दोनों का? सर देखिए, उसमें वो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रेयर है। वो ट्रैक्टर की उससे जो है वो उसको चलाया जाता है पावर से। नंबर 1, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, इसका अपना इंजन है। हुँ। 24 एचपी का 4 सिलेंडर जो है वो इसका अपना इंजन है। तो दूसरी जो है वो इसके टायर्स हैं, ये बिल्कुल थिन है। ये 4 इंच के जो हैं वो जस्ट मोटाई में टायर हैं। आप इसको जो है वो किसी भी लाइन क्रॉप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आपकी क्रॉप को वो डैमेज नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, ट्रैक्टर के साथ जो बूम स्प्रेयर है उनकी लिमिटेशन होती है कि आपको ज़मीन उस हिसाब से तैयार करनी पड़ती है कि उसमें ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के टायर जो हैं, खासकर जो रियर टायर हैं, वो उसको ख़राब ना करें। नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो आप ट्रैक्टर की मदद से राइस की किसी भी इनपुट को स्प्रे नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसके अंदर जो है वो पडल फील्ड होती है। तो ये जो है वो पर्पस बिल्ट टायर हैं, जो कि आप इसकी मदद से जो है वो राइस के अंदर जो है वो, अगर भले आपने शुरू में जो है वो कोई इसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करनी है या कोई वीडिसाइड स्प्रे करनी है, प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस, तो आप बआसानी जो है वो बूम स्प्रेयर की मदद से कर सकते हैं। ये ज़मीन में धंसता नहीं है। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा कि राइस के बाद जो है, एक तो हमारी कपास ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा स्प्रेज़ होती हैं, ठीक है? क्या ये उनके लिए जो है फ़िज़िबल है? और इसके साथ ही साथ गंदम में भी कोई एक आध स्प्रे करनी पड़ती है, तो उसके उसके हवाले से भी बता दीजिएगा कि गंदम और कपास के साथ-साथ कौन-कौन सी फसलों में इसको यूज़ किया जा सकता है? सर, इसके जो है वो आप इसको कपास की फसल में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जो शुरू वाले कपास के स्प्रे हैं वो बड़ी एफिशिएंटली इस मशीन के साथ किए जा सकते हैं। ये बूम अभी आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर जो है वो काफ़ी हाइट तक चला जाता है, तो 4 फुट के क्लीयरेंस तक आप जो है वो इसके अंदर स्प्रे किए जा सकते हैं।
और वीट में भी जो है वो अगर ड्रिल स्विंग है तो वेल एंड गुड, बिकॉज वो जो है वो ड्रिल की स्पेसिस के दरमियान में जो है वो रो टू रो उसमें इसके टायर चलते हैं, तो लॉसेस बहुत कम है। अदरवाइज जो आपका मैनुअल लेबर स्प्रे करती है उससे अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसके लॉसेस उनसे तो बहुत ज़्यादा ही कम है, बिकॉज जो है वो इसके अंदर इसने एकड़ में सिर्फ 4 चक्कर लेके जो है वो पूरा एकड़ स्प्रे कर देना होता है। और इसके अलावा जो है वो हम इसको सब्जियात के अंदर, मेज़ के जो है वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, इवन जो है वो कमाद के अंदर भी जो शुरू वाली स्टेजेस हैं हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं। शटाले के जो स्प्रे है फूल आने तक, हम लोग उसके ऊपर भी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मैनुअल स्प्रेइंग तो हम देखते हैं, इसके साथ साथ ड्रोन स्प्रेइंग भी आ चुकी है। इस तरह की मशीन किसी और कंपनी के पास पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल है? सर बूम स्प्रेयर जो सेल्फ प्रोपेल्ड है ये पाकिस्तान में मेस्के एंड फैमिली ट्रेडिंग कंपनी जो कि अथोराइज डीलर है कबूटा जापान की पाकिस्तान में, उसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड बूम स्प्रेयर 600 कैपेसिटी वाला किसी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जी सर, ये सर सिर्फ मेस्के के पास। अगर मैं कहूँ कि मेरा अभी दिल आ गया सर इस बूम स्प्रेयर को लेने के लिए, तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मैं कैसे इस बूम स्प्रेयर को ले सकता हूँ? सर उसमें इनिशियली तो ये है कि हम लोग रिकमेंड फार्मर को करते हैं कि आप जो है वो इसकी रेंटल सर्विसेज लें। ठीक। कंपनी जो है वो पर एकड़ रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप अपनी ज़मीन के मुताबिक कंपेटेबिलिटी को देखते हुए, इसके रिजल्ट्स को देखते हुए, पहले सीज़न में जो है वो आप इसकी, हमारे चार्जेस जो हैं वो 800 रुपीज़ पर एकड़ है, और देन उसके बाद जो है फिर कंपनी मशीन जो है वो सेल करती है। ठीक है। जी सर, क्योंकि इसको जो है वो ऑपरेशन थोड़ा-सा जो है वो ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट है, अपनी आपके डिस्चार्ज के हिसाब से, ट्रैवल स्पीड के हिसाब से, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग बहुत मुश्किल होता है एक ही दफ़ा में जो है वो फार्मर को समझाना या उसको गाइड करना। अच्छा सर, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इस मशीन को लेना चाहे तो उसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर उसपे जो है कि ये इसका आरओआई जो है वो मशीन का बहुत अच्छा है, ये जस्ट 5 मिनट में 1 एकड़ स्प्रे कर देती है। आप एक दिन के अंदर जो है वो 60 से 70 एकड़ इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 800 रुपया फ़ी एकड़ ले रहे हैं तो आप यू कैन ईज़िली कैलकुलेट कि अगर आप इसको डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो कह लें कि आप, मेरे ख़्याल में 2 से 3 साल के अंदर इस मशीन की प्राइस को रिकवर कर जाते हैं। ठीक है। आगे चल के हम इसकी कीमत भी यकीनन आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो है ये मशीनें आपके पास अवेलेबल होती हैं या इम्पोर्ट करके जो है वो आप देते हैं? सर मेस्के एंड फैमिली ट्रेडिंग कंपनी चूँकि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है कबूटा की, तो हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद होना ये कंपल्शन होती है हमारे प्रिंसिपल की तरफ से, कबूटा की तरफ से। तो हम लोगों के पास स्टॉक अवेलेबल होता है। अगर कोई फार्मर जो है वो कोई भी ड्राइस ट्रांसप्लांटर है या सीडर है या हार्वेस्टर है, वाक आफ्टर है, कोई भी मशीन लेना चाहता है तो ये हमारे पास इन स्टॉक अवेलेबल होता है। आप जस्ट अपनी पेमेंट करके मशीन जो है वो ले सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम तो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, महँगी गाड़ियाँ भी देखते हैं, तो वो पहले आप उनको डाउन पेमेंट जमा करवाएँ, उसके बाद वो आपको तारीख पे तारीख देते रहते हैं कि आज आएगी गाड़ी, कल आएगी। लेकिन ये बूम स्प्रेयर और कबूटा की जो दीगर मशीनरी है, ये किसान भाई फ़ौरी जो है उनको डिलीवरी मिलेगी पैसे अदा करते ही। खालिद भाई, ये बताइएगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो राइस के लिए जो दीगर मशीनरी पर सब्सिडी दे रही है, इसी तरह क्योंकि ये बूम स्प्रेयर भी जो है वो राइस के लिए इस्तेमाल होता है और हो सकता है, तो इस पर भी कोई गवर्नमेंट सब्सिडी देने का इरादा रखती है? सर अभी तक जो है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में नैपसैक स्प्रेयर पे सब्सिडी मौजूद है, लेकिन बूम स्प्रेयर जो है उस पे फ़िलहाल सब्सिडी जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो नैपसैक स्प्रेयर पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जी बहुत सर। शुक्रिया खालिद भाई। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात शेयर की हैं खालिद भाई ने इस बूम स्प्रेयर के हवाले से। कबूटा कंपनी की जितनी भी मशीनरी है वो फ़ौरी तौर पर एक तो डिलीवरी के लिए अवेलेबल है, जो किसानों के लिए सबसे अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बूम स्प्रेयर और इसके अलावा जो हार्वेस्टर मशीन इस वक्त राइस के लिए आई हैं, उन पर सिर्फ इस वक्त तक गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो सोइंग के लिए मशीनरी है राइस की, उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और किसान भाई जो है वो उस पर सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं और सब्सिडी पर कबूटा कंपनी की जो मशीनें हैं वो हासिल कर सकते हैं। कबूटा कंपनी की मशीनरी के हवाले से मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि खालिद भाई से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आप किसान भाइयों को आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।